मैं तो मैं अपने घर में बैठी हूँ, मैं तो यही मरूंगी, बस क्या करे। मुझे छोड़ के कहाँ जाए, कोई है ही नहीं का सामान उठाने के लिए। कहीं किराए पे लेंगे तो कहाँ से भरेंगे हम किराया। यही बैठूंगी रात भर, कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, यही बैठूंगी, अपना घर देखूंगी, ऐसे बैठ के देखती रहूंगी। बीजेपी को दिया है यही सोचकर कि वो हमारा भला करेगी, हमें भी लगा के कुछ अच्छा करेगी। और उसने क्या किया, हमारे घर तोड़ा। हमने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी ना, उसी को वोट देकर हमने खुद ही अपना घर तोड़वाया। या कितने सारे लोग उसी के समर्थन में थे, लेकिन अब उसने हमारे घर तोड़ा है। ये कोई लीगल जगह नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानव और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिप। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग गांव के अंदर है और ये शालीमार बाग विधानसभा का वो क्षेत्र है जो कई महीनों से लगातार चर्चा में बना हुआ था। लेकिन आज की रात ये जो आप मेरे पीछे जो इमारतें देख रहे हैं, जो घर देख रहे हैं, शायद आज के बाद आपको यहाँ पर ये देखने को ना मिले, क्योंकि लगातार जो कोर्ट के आदेश के बाद से ही यहाँ पर जो लोगों के अंदर जो एक आक्रोश था, गुस्सा था, वो लगातार देखने को मिल रहा था कि हमारे घरों को तोड़ने की जो बात है लगातार यहाँ पर की जा रही है। आज खुद लोग अपने हाथों से अपने घर को तोड़ने में मजबूर हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि अब जो उनके घर हैं अब वो उनके नहीं रहे हैं, क्योंकि लगातार जो संघर्ष था वो लगातार वो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। लेकिन अब वो ये चीज मान चुके हैं कि जो नारे वो यहाँ पर लगा रहे थे, जिस तरीके से वो यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रहे थे, वो अब किसी काम का नहीं रह गया है। देखिए, हमारे तमाम महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं जिन घरों को उन्होंने खुद अपने हाथों से सजाया था, अपने हाथों से उसको बनाया था, आज उन्हीं घरों को अपने हाथों से तोड़ रही हैं। किस तरीके से देख रही है, क्योंकि लगातार इससे पहले भी तमाम सरकारें दिल्ली कर रही है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा फैसला दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहा था। क्योंकि झुग्गियों को टूटते हुए हमने दिल्ली में देखा, लेकिन पक्के मकानों को पहली बार टूटते हुए देख रहे हैं। और ये वही विधानसभा है जिससे खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आती है। हमारे तमाम महिलाएं, मैम क्या नाम है, कब से रह रहे थे? 22 साल, 21-22 साल हो गया मुझे रहते हुए। किस तरीके से देख रहे हैं आप खुद अपने हाथों से जिस घर को बनाया? क्या देखूंगी, मेरा मकान देख लो, अभी 2 साल नहीं हुआ बनाए। आज उसको टूटते हुए देख के मेरे दिल पे क्या गुजरी मैं बता ही नहीं सकती आपको। मैं छोड़ के मेरा जाने का मन नहीं कर रहा अपना घर। मेरे सास ससुर रह रहे थे 35-40 साल से। मुझे 20-22 साल हो गया, शादी करके आई थी, मेरे बच्चे यही हुए, बड़े हुए बच्चे। अब क्या कहूँ, अब कुछ कहने को है नहीं। मुझे कभी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरा घर ऐसे टूट जाएगा। कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। कहीं न मेरे पास मकान है न जमीन है कि मैं दिल्ली में कहीं बना लूँ कुछ। यही मकान ले दे के था, वो भी चला गया। कमाने वाले हैं, मेरे हस्बैंड कमाते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, बस वही कमाते हैं। बाकी माता पिताजी बुजुर्ग हैं, 2 बच्चे हैं। मैं कुछ नहीं करती क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं घर में ही खाना पीना अपना बनाती हूँ और मैं कुछ काम नहीं करती। देखिए, सवाल यही है, आखिर वोट किसको दिया था इस बार? वोट तो रेखा गुप्ता जी को दी थी। ये सोच करके दिया था कि आप? मैं तो ये सोच के बीजेपी के हमेशा पक्ष में मैं रही हूँ, इसलिए मैं दी थी कि चलो, क्योंकि मैं इनको जानती थी शुरू से ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जीती है। हम औरतों के लिए कुछ करें, कुछ विकास होगा, लेकिन विकास तो कुछ नहीं हुआ। बस हमारा घर ही टूट रहा है। अब इससे बड़ा दुख और मुझे क्या मिलेगा, ये बताइए। तो मुआवजा आपको देने की बात की गई? मुआवजा की बात एक बार हुई थी 3 लाख रुपए के लिए। बताओ, 50 लाख का मकान, 3 लाख रुपए क्या करूंगी? उसमें भी बड़ी शर्तें थी, पता नहीं मिलती कि नहीं मिलती। उसमें भी बहुत शर्त थी, मिलती कि नहीं मिलती। और 3 लाख रुपए क्या करूंगी लेके? इतना बड़ा मकान चला जा रहा है मेरा। बच्चे भी हैं घर में? हाँ, एक लड़का एक लड़की है, बच्चे हैं, माता पिताजी है, मैं हूँ। तो अभी सोचा है आज रात को आके यही बैठूंगी रात भर, कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, यही बैठूंगी, अपना घर देखूंगी, ऐसे बैठ के देखती रहूंगी। देखिए, यहाँ पर कभी लोगों ने नहीं सोचा था कि जिन घरों को उन्होंने अपने हाथों से सजाया है, अपने हाथों से बनाया है, उनको इस तरीके से बैठ करके टूटता हुआ देखेंगे। तमाम लोग हैं हमारे साथ में,
किस तरीके से किस भारी मन से ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि आज से नहीं रह रहे हैं, कई सालों से वो यहाँ पर इन घरों के अंदर रह रहे हैं। अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी उन्होंने इस घर के अंदर लगा दी बनाने में, लेकिन देखते ही देखते एक इलेक्शन बीतता है और अब ये स्थिति आ जाती है कि अपने घरों को खुद तोड़ना पड़ रहा है। क्या क्या नाम है? मेरा नाम आरती है। मुझे हो गए 40 साल रहते रहते, पहले मेरे ससुर रहते थे, फिर अब मैं रह रही हूँ। मैंने अभी बनाया, नया मकान बनाया जी। मेरे पिछले साल मेरे पति भी खत्म हो गए। मैं अकेली हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरे पास कोई कमाने का वाला नहीं है। एक मकान से इशारे से जी रही थी, वो मेरा मकान सरकार ने ले लो। मैं सरकार से पूछना चाह रही हूँ, मकान ले रहे हो तो मेरे हमारे लिए तो कुछ सोचो। क्या सोचा हमारे लिए? कहाँ व्यवस्था बनाइए, कुछ बना दे, कहाँ बैठा दे हमें। दस से भी अगर कर रही है ये सरकार। सोचा था आपने कि जिस घर को आप बनाओगे उस घर को तोड़ते हुए देखेंगे? मैंने नहीं सोचा था कि मेरा घर टूटेगा। मैं क्या करे, मैं तो यहीं पे घर में बैठी हूँ, मैं तो यहीं मरूंगी। क्या करे, मुझे छोड़ के कहाँ जाए? कोई है ही नहीं का सामान उठाने के लिए, कहीं किराए पे लेंगे तो कहाँ से भरेंगे हम किराया? मेरे तो ये रिश्तेदार होते वो खाने के लिए दे जाते हैं, राशन पानी मेरे पास। अब मैं लड़का लेके कहाँ जाऊँ? कहाँ भीख मांगेंगी तो बच्चा को पेट भरेंगे, ये बने को वोट दिया था आपने? मेरे को वोट दिया था। कैसे लग रहा है? क्या बताए भैया तुमको, कैसा लग रहा है? मेरा कोई नहीं है सहारा, मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। भाई हम लोगों को ही परेशान कर रहे हैं, बताओ। वही तो कह रहे तुम लोगों को हम जिताते नहीं, तुम कहाँ से बन जाते इतने बड़े आदमी? उन्हें लाया, सबको जहर खिला दो, सब बच्चों को सब खिला दो उनको। उनके पास कोई है तो है नहीं है। आज घर वाला हो तो चलो भाई अपने कमा मेहनत मजदूरी करके खिलाएगा, दूसरे कौन खिलाएगा? आज कौन किसका हो रहा है? तुम खुद इतने पैसे वाले तुम हो नहीं रही इनकी, तुम गरीब आदमी कौन हो रहा है इसका? जब तुम उनका नहीं देख रहे हो तो नहीं, मैं तो अपने गाँव में तो इनकी हालत देख के चली आई। मिलने के लिए आएंगे कोई नहीं रह रहा, मैं अकेली रहती हूँ। मेरा लड़का रहता है, बस मेरे छोटे लड़का को गवाए रह रही थी घर में अपने में। आज की दुनिया में कोई किसी का होता है, कोई किसी का नहीं होता, कोई नहीं आया, कोई सारे जी रहे थे, सब कुछ सारे। तो तुम्हें लोग चलिए मैं तो कह रही मेरा कुत्ता, बस मैं तो नहीं लग जाऊंगी, बस मैं क्या करूंगी? मेरा तो नहीं चला गया, मैं अब कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं है कहीं, न मेरा गाँव में कुछ है, मेरा जो कुछ है मेरा तो घर ही है। ये इनका घर है और कई सालों से ये इन्हीं घरों के अंदर यहाँ पर रह रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले ही इन्होंने अपने घर को और अच्छे तरीके से बनाने की यहाँ पर कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिन घर को ये बनाने के लिए अपनी पूंजी, अपनी पैसा लगाने में लगे हुए हैं, वो घर कुछ ही दिनों के अंदर इस तरीके से तोड़ दिया जाएगा। आप रोते बिलखते चेहरे तो आप सिर्फ तस्वीरों में देख सकते हैं, वीडियो के अंदर देख सकते हैं, लेकिन आप जो ये महसूस कर रहे हैं, क्या आप वो महसूस कर पाएंगे? क्योंकि सरकार ने बड़े बड़े दावे दिल्ली के अंदर करे थे, तो दिल्ली को परिवर्तन की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया था क्या जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, खुद की उनकी विधानसभा के जो लोग यहाँ रह रहे हैं, उनके घर को तोड़ करके ये परिवर्तन किए जाएंगे। ये आज तस्वीरें शालीमार बाग गाँव के हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देख करके तमाम लोगों को मन में यही चल रहा होगा कि आखिर जब इनको पता था कि यहाँ पर ये अवैध है तो ये आखिर यहाँ पर बनाए ही क्यों गए थे।
लेकिन आज से ये लोग यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, कई सालों से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं और इनको ये नहीं पता था कि आने वाले समय में जब सरकार दिल्ली के अंदर बदलेगी तो उनकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और भी बच्चे हैं यहाँ पे। बेटा आप भी यहीं रहते हैं? कब से रह रहे हो? मैं जब से पैदा हुई हूँ तभी से यही रह रही हूँ। क्या करते हो? अभी मैं बीए कर रही हूँ। ये कर रहे हो? हाँ, कॉलेज फर्स्ट ईयर है। 8 जून को मेरा एग्जाम है। बताओ हम क्या करें? आप ये घर पे घर ध्यान दे, कहीं घर ढूंढे या पेपर की तैयारी करे। आप बताओ। कौन सा घर था? ये घर है। मेरे पापा डिसेबल है, खाते हैं। अब आप बताओ हम कहाँ से घर ले लेंगे? उसमें एक मकान भी लेते हो ना, उसमें एक कमरा भी ले रहे हो वो 5,000 का है। ऐसे तो मिल नहीं जाते ना 5,000। कमाने वाला कौन है? अब कोई नहीं है, पापा है बस। कितनी उम्र है आपकी? अभी मैं 18 की हूँ। 18 वो या हो चुकी है। घर में सब लोग वोट देते थे? हाँ, किसको देते? बीजेपी को दिया है यही सोचकर कि वो हमारा भला करेगी, हमें भी लगा के कुछ अच्छा करेगी। और उसने क्या किया? हमारे घर तोड़ा। हमने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी ना, उसी को वोट देकर हमने खुद ही अपना घर तोड़वाया। या कितने सारे लोग उसी के समर्थन में थे, लेकिन अब उसने हमारे घर तोड़ा है। ये कोई इलीगल जगह नहीं है, ये इलीगल जगह नहीं है। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है। इन्होंने हमें जानबूझ के हराया गया है। हम ऐसे हारने वाले ही नहीं थे। इनकी मीटिंग हो रही है पहले से ही। कहाँ जाएंगे आप? कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे ना। हम भी रस्ते कितना तोड़ते हो, हम भी यहीं मर जाएंगे। हमारा क्या जा रहा है? सरकारी ऐसे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आपकी विधानसभा की हैं कुछ रेखा गुप्ता, दिल्ली की सीएम, कभी मिलने के लिए आई थी? आई थी। वोट चाहिए था तो हमारे पास आई है, हमसे माला पहन के गई है, हमसे बात करके गई है। लेकिन जिस दिन से सीएम बनी है उस दिन से अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। ये भी नहीं कहा कि वो हमारा घर क्यों तोड़ रही है। हमें बताना तो चाहिए ना कि हम क्यों, हमारा घर क्यों तोड़ा गया। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, कब से रह रहे हैं? मेरे को भी 20 से 25 साल हो गए। कितने लोग रह रहे हैं? हमारे घर में 6 लोग हैं। कभी सोचा था ऐसे अपने घर को? बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये कौन सोचता है कि हमारा घर टूटेगा? ये तो कोई नहीं सोचता। और हमारे पास ना पीएम उदय की रजिस्ट्री जो है ना, वो इन्होंने ही तो लागू करी थी ना, वो हमारे पास है। तो ये अवैध कैसे हो गई? ये तो इनका मनमानी चल रही है। इनके जब मन करेगा पक्की कर देंगे, जब मन करेगा कच्ची कर देंगे। हमारी सुनवाई कहीं होती नहीं है। कोर्ट में जाते हमारी सुनवाई नहीं होती, कहीं भी जाएंगे मतलब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तुम क्या करेंगे? मतलब हर कुछ उन्हीं का है, तो मतलब आम जनता तो ऐसे मरी जाएगी ना, कहाँ जाएगी वो? ये तो बता देना, रास्ता तो बता देंगे। हम यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाए? ये घर टूट जाएगा, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? ये रास्ता तो बताएंगे ना वो। हमें नहीं पता रास्ता, हम इसी घर में बैठे हुए अपने घर में। लोग अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो लोग खुद अपने हाथों से अपना घर तोड़ने पे यहाँ पर मजबूर हो चुके हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीरें हैं यहाँ की। और आज लोगों को खुद अपने हाथों से घर तोड़ना पड़ रहा है। खुद हथौड़े लेकर के, छेनी लेकर के वो लोग यहाँ पर जुट गए हैं और उन्होंने ये चीज मान ली है कि अब उनका घर उनके हाथ में नहीं बचा है।